ओशो के अनुसार स्वयं को वैसे स्वीकार करना जैसे हम हैं, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर पहला कदम है। उन्होंने बार बार कहा कि मनुष्य तब तक सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वह अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। यह स्वीकार्यता हमें उन सभी बंधनों से मुक्त कर देती है जो समाज, धर्म और परंपराओं ने हम पर थोपे हैं। नंबर 1, खुद को स्वीकार करने का अर्थ। खुद को स्वीकार करने का मतलब है अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक पक्षों को बिना किसी शर्त और आलोचना के समझना। ये स्वीकार्यता तब आती है जब हम अपने दोषों, कमजोरियों और सीमाओं को उतनी ही सहजता से स्वीकारते हैं जितना कि अपनी खूबियों और सफलताओं को। ओशो कहते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही अनोखे और संपूर्ण हैं। समस्या तब पैदा होती है जब आप खुद को किसी और के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, समाज द्वारा बनाई गई छवि को छोड़ना। समाज हर व्यक्ति को एक आदर्श छवि के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। हम बचपन से ही ये सुनते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं। ये होना चाहिए का दबाव हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। ओशो के अनुसार जब तक हम समाज के इन कृत्रिम मानदंडों से खुद को मुक्त नहीं करते, तब तक हम अपनी सच्चाई को नहीं जान सकते। नंबर 3, दोषों और कमियों को स्वीकारें। ओशो कहते हैं कि मनुष्य दोषपूर्ण है और यही उसकी खूबसूरती है। यदि आप पूर्णता के पीछे भागते हैं तो आप अपने जीवन को दुखमय बना लेंगे। दोषों को स्वीकार करना और उनके साथ सहज होना ही आपकी आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता है। अपने दोषों को स्वीकार करके ही हम उन्हें सुधारने का पहला कदम उठा सकते हैं। नंबर 4, आत्म प्रेम का महत्व। ओशो कहते हैं कि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं। आत्म प्रेम का मतलब है अपने प्रति दयालु और सम्मानजनक होना। आत्म प्रेम आपको दूसरों से प्रेम करने की क्षमता भी देता है। यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते तो आप दूसरों से प्रेम कैसे कर सकते हैं? नंबर 5, तुलना करना छोड़ें। खुद को स्वीकार करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है तुलना से बचना। ओशो कहते हैं कि तुलना आपकी आत्मा को मार देती है। हर व्यक्ति अपनी तरह से अद्वितीय है। आप तुलनीय नहीं हैं। आप अपने आप में पूर्ण हैं। तुलना केवल आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है और आपको अपनी पहचान से दूर ले जाती है। ओशो के अनुसार आत्म स्वीकृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वर्तमान में जीना। जब आप अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते। वर्तमान में जीने से आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। नंबर 7, ध्यान का अभ्यास करें। ओशो का मानना है कि ध्यान आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया को गहरा करता है। ध्यान आपको अपने भीतर के शोर और बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त करता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप जो भी हैं वह पर्याप्त है। ध्यान आपको अपने भीतर झांकने और अपनी सच्चाई को देखने का अवसर देता है, न दूसरों की राय से मुक्त हों। ओशो के अनुसार दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन को संचालित करना आपको आत्म स्वीकृति से दूर करता है। जब आप दूसरों के विचारों को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप अपनी मौलिकता खो देते हैं। दूसरों के विचार आपकी आत्मा के लिए बेड़ियों की तरह हैं, उन्हें तोड़ दीजिए। नंबर 9, सच्चाई का सामना करें। ओशो कहते हैं कि आत्म स्वीकृति का मतलब है अपनी सच्चाई का सामना करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सच्चाई कितनी अप्रिय है। सच्चाई से भागने की बजाय उसे स्वीकार करें और उसके साथ जीना सीखें। नंबर 10, खुद को माफ करें। खुद को स्वीकार करने का अंतिम कदम है अपनी गलतियों को माफ करना। हम इंसान हैं और गलतियां करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है। खुद को माफ करने का मतलब है अपने आप को एक नया मौका देना। ओशो का संदेश है कि खुद को स्वीकार करना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस इसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। जब आप खुद को वैसे स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं तो आप आंतरिक शांति, खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, क्योंकि आप जीवन का एक अनमोल और अद्वितीय हिस्सा हैं।